हेलो बच्चों, तो क्लास 11th में आज आपको दिख ही रहा होगा कि हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इनको सॉल्व करना बेटा बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये एग्जामिनेशंस में बहुत बार आ सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो मैंने पहले से स्टेटमेंट नोट कर रखी है सो दैट कि आपका जो है बिल्कुल भी समय नष्ट ना हो। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि टू इक्वल फोर्सेस हैव द रिजल्टेड इक्वल टू द आइदर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, यानी कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं F ले लेता हूं और दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैं F ले लेता हूं, तो जो रिजल्टेंट यहां पे बनेगा उसका भी मैग्नीट्यूड F होगा। ठीक है, एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। इसका मतलब है कि वो जो दो फोर्सेस थी उनके बीच में एंगल कितना था। अब ये तो पता है कि ये तो रिजल्टेंट होता है, यानी कि ये दो फोर्सेस हैं, इनमें एंगल ढूंढना हो तो इस तरीके से हम एंगल बनाते थे और यहां पे हमारा बनता था परपेंडिकुलर। बट ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सोचते हैं। देखो अब एज वी नो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो बेटा ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ए की वैल्यू भी f है और b की वैल्यू भी हमने f मानी है। और मजे वाली बात ये है कि r की वैल्यू भी f है। अब r की वैल्यू भी हमारे पास f है और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है थीटा की भैया कितने एंगल पे वो लग रहा है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पे आएगा f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो f और थीटा में चेंज हो गई है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो एफ स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आ जाएगी किसके बराबर, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर कॉस थीटा। अब अगर एफ स्क्वायर कॉमन ही निकाल लें तो एफ स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी भैया, यहां पे आएगी 1 प्लस 2 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर काट देंगे तो यहां पे बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, और इधर आ जाएगा 2 कॉस थीटा। और ये 2 इधर जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है भैया। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1/2। अब -1/2 वैल्यू थीटा की कब होती है। अब ये तो हमें पता है कि अगर माइनस का साइन जो है वो एडजस्ट करना पड़ जाए, माइनस अगर इधर ले आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको ये देखनी होगी कितनी आएगी, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा इसके बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, ये भी हमें पता है, माइनस थीटा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा को इधर ले आओ, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा या माइनस 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। और अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बेटा आप इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद है कि थीटा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। ये तो है कि जिन लोगों को फार्मूले से निकालना है, अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो आप मत भी लगाओगे तो भी आपको मार्क्स बराबर ही मिल जाएंगे। सो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। यू कैन नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल 2 की स्टेटमेंट लिख दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इससे बच्चे बहुत डरते हैं, पर डरने वाली बात इसमें कोई है नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने से पहले हम स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इसमें क्या करेंगे
इसमें सबसे पहले तो हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाना पड़ेगा। तो भैया ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक वेक्टर हमारा ऊपर को लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड a है, और एक वेक्टर हमारा कहीं यहाँ पे लग रहा है जिसका एंगल है यहाँ से 60 डिग्री का, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम कि b के बराबर है। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पे हमारे पास मोटर बोट की वेलोसिटी थी और जो करंट था वो था 60 डिग्री इन द ईस्ट ऑफ साउथ। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका रिजल्टेंट बनाना है। तो रिजल्टेंट बनाते समय हमें ये तो दिख ही रहा है कि ये पैरेललोग्राम बना रहा है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे खुद ही इसकी हेल्प कर देते हैं पूरा पैरेललोग्राम जनरेट करने में। तो यहाँ पे कहीं हमारा रिजल्टेंट r वेक्टर बनेगा, और इन दोनों में एंगल हमारा बन रहा है 120 डिग्री, क्योंकि अगर पूरा कंसीडर करें तो 180 है, 60 इधर आ गया तो इधर कितना आएगा 120। यानी कि हमें ये जो r वेक्टर है इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब a और b के बीच वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है तो a की जगह पे पहले लगाएंगे 25 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे लगाएंगे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 100 प्लस अगर देखा जाए तो 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू -1/2, बिकॉज अभी पिछले न्यूमेरिकल में ही हमने cos 120 की वैल्यू लगाई है। तो ये माइनस का 250 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 625 प्लस 100 माइनस ऑफ 250। और जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू होगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 21.8 किलोमीटर पर आवर, 21.8 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो हमें मिल गया क्या, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला भी r का हमें पता है, इट इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, और जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय tan बीटा, यानी कि हमें एंगल ढूंढना है बीटा, डायरेक्शन ढूंढनी है किसकी, रिजल्टेंट की। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी हमारी 10 इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। अब जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट इक्वल टू 0.433 तो tan बीटा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, tan बीटा विल बी इक्वल टू 0.433। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स 0.433। अब जब आप इसको सॉल्व आउट करके देखोगे तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 23.4 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 23.4 डिग्री के बराबर। तो बेटा बेसिकली क्या है कि ये न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा था, बिकॉज इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, बट आपको वर्किंग मेथड समझाना था। वर्किंग मेथड जो है वो बहुत इजी है। हाँ, ये कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए तो आपके पास वहां पे टाइम होगा ही, यू कैन सॉल्व इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि यहाँ अगर आपकी वर्किंग ठीक है ना, तो अगर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो उसमें से आपको 2 नंबर तो मिलेंगे, चाहे आपकी कैलकुलेशन में थोड़े बहुत एरर भी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोच आनी चाहिए। अगर आपको अप्रोच आती है तो सारा कुछ इजी है, अगर अप्रोच नहीं आती है तो वहां पे जाके आपको दिक्कत आएगी। सो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फर्दर।
अब बेटा ये है ट्रिकी न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल है, जिसको देख के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, बट बहुत आसान है। कहता है टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे कि देखो दो इक्वल फोर्सेस हैं, यानी कि A जो है वो B के बराबर है और इनकी वैल्यू लगा लो कि x है, ठीक। और रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स यानी कि 3x स्क्वायर के बराबर। और हमें ढूंढना है एंगल, तो कैसे ढूंढेंगे? बिल्कुल उसी फॉर्मूले से। r की वैल्यू किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब r स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर पता है, a स्क्वायर की x स्क्वायर है, b स्क्वायर की भी x स्क्वायर हो जाएगी और 2ab की हो जाएगी 2x स्क्वायर cos थीटा। अब ये जो दो एक्स स्क्वायर है इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हो, 3x स्क्वायर को। अब ये इधर ले आओगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए तो बचा अकेला x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया। अब 1/2 इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया cos थीटा के बराबर, तो थीटा किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि cos थीटा 1/2 कब होता है? जब एंगल क्या हो? 60 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे तो 9023241122 पे मैसेज करिए, या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मार्शल इंस्टीट्यूट की, मार्शल इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए, चैट सेक्शन में मेरे को मैसेज कीजिए, तो मैं आपको इसकी असाइनमेंट वहां पे भेज दूंगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।